फाइनली फ्रेंड्स, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ फार्मेसी, इवन अगर हम दूसरे कोर्सेज की बात करें तो मास्टर ऑफ प्लानिंग, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, इन सभी के रिगार्डिंग आपका एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है कि अगर आप एम एम टेक, एम फार्म, एम प्लान, एम आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना चाहते हो, और अगर मैं एम टेक की बात करूँ तो अगर आपने गेट नहीं दी है, या तो फिर अगर एम फार्म की बात करें तो उन्हें जीपीएटी की एग्जाम आती है, तो अगर उन्होंने नहीं दी है फिर भी आप जीटीयू के अंडर टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं एमईएम टेक की बात करूँ तो टॉप कॉलेज अगर हम गुजरात में बात करें तो सबसे पहले है एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के जो भी प्रोविजनल की डेट से, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और लिस्ट ऑफ साइबर सेंटर, ये लिस्ट ऑफ साइबर सेंटर ऐसे सेंटर है, सपोज करो कि आपके पास प्रॉपर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, प्रॉपर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप की सुविधा नहीं है, तो यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है, इस इंस्टीट्यूट में जाके आप अपना एमई एम फार्म का ये जो एडमिशन प्रोसेस है वो कर सकते हो। ठीक है, तो स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में एमई एम टेक के रिगार्डिंग। और सेकंड थिंग कि अगर आपको आगे प्रोसेस देखनी है कि भाई हम ऑनलाइन जो है वो प्रोसेस कैसे कर सकते हो, वैसे तो आप ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ मोबाइल के थ्रू भी आप एडमिशन कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करना है इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी ये जो स्टेप है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या करना है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। ठीक है, तो वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर से जरूर आप देख लेना। सिंपली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइबर स्पेस सेंटर कौन से है, और मेन जो प्रोविजनल की डेट से स्पेशली एमई एमटेक कोर्स के रिगार्डिंग वो हम देखेंगे। आगे की वीडियो में जो अनदर जो स्टूडेंट्स है एम फार्म, एम प्लान, एम आर्किटेक्चर, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, बट डोंट वरी, वो नेक्स्ट वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि एमबीए का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो वो सभी की डिटेल्स में आपको इसी मेरी यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। बट दिल से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में अब हम आगे बढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने जब ये न्यूज आई थी कि भाई आपका एडमिशन जो है वो 3 जून से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो तब मैंने वीडियो बनाया था और बहुत सारे लोगों ने उसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट भी किया था कि जैसे आगे एडमिशन प्रोसेस होता है तो आप वीडियो बनाना। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। जैसे अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज है 3 जून, और आज के दिन में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन प्रोसेस, अगर इसमें हम ओपन करें तो देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, बट जैसे ही आप मेरी इस वीडियो को वॉच करते हो एंड तक तो आपको ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, और अनदर जो अपडेट आई है वो है स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि आपको कैसे एमई एमटेक, एम फार्म, एम प्लान में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बगैर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन स्टेप है जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थर्ड थिंग है लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड साइबर सेंटर, जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये साइबर स्पेस सेंटर क्या है और एड्रेस क्या है। ठीक है, फिर अनदर पीजीसीईटी सिलेबस। देखो पीजीसीईटी का सिलेबस मैंने ऑलरेडी जो पहला वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने कवर कर दिया है, और ये पीजीसीईटी का सिलेबस उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पीजीसीईटी का सिलेबस आप देख लेना, एमई, एम फार्म, एम प्लान, ये सभी के लिए वही वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है। फिर मेन जो है वो है प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये रहे प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशली एमई एमटेक कोर्स के रिगार्डिंग। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो एम प्लान, एम आर्किटेक्चर के है तो डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो गवर्नमेंट है जैसा हो तो डोंट वरी फ्रेंड्स, ये जो भी है, ठीक है, ये जो पीडीएफ है उसके रिगार्डिंग में एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कोर्स है, उसके अलग स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर से जरूर वॉच करना, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिर अगर हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इतना फिनिश हो गया। फिर लेटेस्ट न्यूज में जैसे हमने कहा आपको कि ये इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी पहले वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने पीजीसीईटी का सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस किया था। फिर यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन डिटेल्स में लास्ट एलोटेड रैंक है जो आप देख सकते हो, बट इसकी जरूर हमें कब पड़ेगी, जब यहाँ पे प्रोविजनल की डेट्स में जब आप पीजीसीईटी के एग्जाम दे दोगे उसके बाद जो मेरिट बनेगा उसमें यहाँ पे आएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो इसके रिगार्डिंग भी मैं स्पेशली अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बट डिपेंड्स ऑन यू कि भी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर प्रोविजनल की डेट्स हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और फिर ये सिंपली एडवर्टाइजमेंट है, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, बट हम
आपको इन डिटेल सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इसी वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोविजनल की डेट्स की बात करें तो भाई आपकी एमई, एमटेक, एम फार्म, एम प्लान, एम आर्किटेक्चर सभी की आ गई है प्रोविजनल की डेट्स। आज की ये वीडियो में स्पेशली मैं एमई, एमटेक के रिगार्डिंग जो कोर्सेज है उसकी क्या क्या प्रोविजनल की डेट्स है तो वो हम डिस्कस करेंगे। और मैं एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये यहाँ पे जो डेट मेंशन की गई है ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आज से अगर आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो 18 जून जो लास्ट डेट मेंशन की गई है वो लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। उसके आगे जैसे मैंने एनालिसिस किया है 2-3 वर्ष से मैं ये ऐसा वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ स्पेशली एमई, एमटेक के रिगार्डिंग, तो ये डेट जो है वो चेंज नहीं होती है। बट अगर चेंज होती है तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, बट मैंने जैसे नोटिस किया है कि ये डेट जो है वो नहीं चेंज होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यही कोर्स में आपको पीजीसीटी की एग्जाम भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे शेड्यूल थोड़ा टाइट हो जाता है, सो एसीपीसी जो है वो ये डेट चेंज नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको स्टार्ट हो गया है आज से 3 PM से, ठीक है। और लास्ट डेट की बात करें तो 18 जून। तो कोई भी स्टूडेंट्स है प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, तो ये वीडियो जरूर से जरूर उनको शेयर करें और कहा है कि भाई एमई, एमटेक के एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया है। अगर आपने गेट नहीं भी दी है तो भी आप ये पीजीसीटी के एग्जाम के थ्रू आप अच्छी एलडी विश्वकर्मा, एसएनएसएस गांधी जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और नोट कि जिन्होंने गेट एग्जाम दी है और अगर वो चाहते हैं कि मुझे एलडी विश्वकर्मा जैसी कॉलेज मिले तो डेफिनेटली उनको मिलेगी, और साथ ही में उनको 15,000 तक का स्टाइफन भी एवरी मंथ मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये दो बात मैंने आपको बताई। फिर यहाँ पे देखो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग रिक्वायरिस्टिक डॉक्यूमेंट, तो उसकी भी लास्ट डेट है 18 जून। यानी कि देखो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, इतना इनफ नहीं है फ्रेंड्स, लास्ट में आपको पेमेंट भी करना पड़ता है। तो वो कैसे पेमेंट करना पड़ता है तो ये उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम थर्ड स्टेप में आए तो कंडक्टिंग पीजी सेट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 फॉर डिफरेंट डिसिप्लिन फॉर नॉन गेट। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने गेट एग्जाम नहीं भी दी है और एमई, एमटेक जीटीयू के अंडर में ही करना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन यही है कि अगर आपने पीजी सेट दी है तो जैसे गेट वाले अगर गेट क्वालिफाई करके 15,000 रुपए स्टाइफन मिलता है उनको, तो वो नहीं मिलता है पीजी सेट वालों को, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो पीजी सेट कब कंडक्ट होगी तो वो होगी 5 जुलाई और 6 जुलाई, ये दो डेट है। मे भी कदाच शनि रवि आता होगा बराबर, तो शनि रवि में ही जनरली ये एग्जाम कंडक्ट होती है, ठीक है। तो उसका सिलेबस क्या है तो वो मैंने उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। फिर देखो फोर्थ स्टेप क्या है कि सबमिशन और अपलोडिंग इफ पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोज करो कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि प्रोविजनल आपको अपलोड करना आता है, ठीक है। अगर सपोज करो कि अब तब तक नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जीटीयू टाइम देता है, आप अपना प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हो या तो फिर सेमेस्टर 8 की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो इफ पेंडिंग, ठीक है। अगर आपने पहले से वैसे तो ऑनलाइन जो आता है, ठीक है, तो वो भी अगर आप इस स्टेप्स में अगर आप अपलोड कर देते हो तो भी डोंट वरी। बट यहाँ पे जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स किन स्टूडेंट्स को बात किया है कि सपोज करो कि जिन्होंने सेमेस्टर 8 में 7th में शायद किसी को बैकलॉग आया है, फिर उन्होंने रीचेक या रीअसेसमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, पीजी सेट की एग्जाम भी दे दी, ठीक है, और वो आगे जाके क्वालिफाई हो गए, अपनी 7th सेमेस्टर का बैकलॉग उन्होंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह गए हैं तो आप अपलोड कर सकते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पे एक दिन का समय दिया गया है 8 जुलाई, ठीक है। फिर देखो फिफ्थ स्टेप क्या है कि आपने जो पीजीसीटी एग्जाम दी थी, ठीक है, उसके बेस पे आपका एक मेरिट बनेगा। और ये पीजीसीटी एग्जाम जो है वो बहुत ही इजी रहती है, सो आपको इतना हेडेक नहीं लेना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप नॉर्मली जो गेट की प्रिपरेशन करते हो उसमें जो एमसीक्यूज आते हैं तो वो इजी आप एमसीक्यू काउंट करो, ठीक है, और आप नॉर्मली ये पीजी सेट एग्जाम दे सकते हो। तो देखो मेरिट लिस्ट यहाँ पे दो टाइप का आता है। सबसे पहला जो मेरिट लिस्ट आता है वो गेट का आता है और पीजीसीटी का, ये दोनों का अलग आता है। जो स्टूडेंट्स ने गेट एग्जाम दी है तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में गेट वाले स्टूडेंट्स को पहली प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने गेट एग्जाम दी है, और गेट का जो मेरिट बनता है वो अलग नंबर रहते हैं और पीजीसीटी का जो मेरिट बनता है वो अलग नंबर रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनेगा तो वो कब आएगा, वो 15 जुलाई को मेरिट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा, जहाँ पे स्टेप नंबर 6 पे मेंशन किया गया है चॉइस फिलिंग शेड्यूल फॉर मॉक राउंड या तो फिर ट्रायल राउंड। जो ट्रायल राउंड रहता है वो 17 तारीख तक रहता है, यानी कि 16 जुलाई और 17 जुलाई, ठीक है। तो वो मॉक ट्रायल राउंड आगे कैसे करना है तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको गाइड डेफिनेटली करूंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। और आगे मॉक राउंड में कौन सी कॉलेज में आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, क्या करना है, तो वो मैंने अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और इसी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
और फिर आगे अगर हम देख ले जाए तो ये मॉक राउंड जो आपने किया है तो उसका रिजल्ट कब आएगा, तो देखो ये मॉक राउंड है फिर ट्रायल राउंड है जिसका रिजल्ट 19 जुलाई को आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप अपने जो भी कॉलेज लगी है अगर आप सेटिस्फाई हो कि भाई हाँ मुझे ये जो कॉलेज लगी है वो मुझे चलेगी, तो आप एज इट इज अपने राउंड 1 के लिए कर सकते हो। बट सपोज करो कि मॉक राउंड में जो कॉलेज लगी है वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, उसका नाम ही है मॉक राउंड के भी आपको पता चले कि भी मैंने ये जो चॉइस फिलिंग की है तो ये मॉक राउंड वाइज मुझे ये कॉलेज अलॉट हुई है तो क्या मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। सपोज करो कि अगर कंडीशन ये है कि मिल सकती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप एज इट इज रहने भी दे सकते हो या तो फिर अगर आपको कोई चॉइस चेंज भी करनी है तो आप कर सकते हो राउंड 1 के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो मॉक राउंड है तो उसमें जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि ये मॉक राउंड यानी कि ट्रायल राउंड है जैसे कि आपने डिग्री में किया होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये 8 नंबर का स्टेप्स के भी फिलिंग एंड अल्टरनेशन चॉइस बाय द कैंडिडेट फॉर एक्चुअल एडमिशन राउंड 1। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई सेटिस्फाई है कि भी चलेगा मुझे, ठीक है, तो आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सपोज करो कि आपको कोई चेंजेस करने हैं, ऊपर नीचे कॉलेज करनी है, तो यहाँ पे राउंड 1 की जो चॉइस है उसमें आपको मौका दिया जाता है, तो वो मौका 3 दिन का है, 19 जुलाई, 20 जुलाई और 21 जुलाई। अब देखो राउंड 1 का जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, 24 जुलाई को आएगा। ठीक है, तो सपोज करो कि कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको जो कॉलेज लगी है, ठीक है, राउंड 1 में वो सेटिस्फाई है, तो आप डायरेक्टली 24 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में ऑनलाइन पेमेंट करके आप वो एमई एमटेक की जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है राउंड 1 में उसके रिगार्डिंग ट्यूशन फी भर के आप एडमिशन कंफर्म करा सकते हो 24 जुलाई से लेकर 27 जुलाई। सपोज करो कि आपको जो कॉलेज मिली है वो आपको नहीं चाहिए तो आप जो है वो कैंसिल भी कर सकते हो और फिर आप आगे राउंड 2 में प्रोसेस कर सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग भी सेम डेट है 24 से लेकर 27 जुलाई। ठीक है, और फिर जो राउंड 1 के बाद जो स्टूडेंट्स आगे अब स्टडी करना चाहते हैं तो उनका एकेडमिक टर्म जो है वो चालू हो जाता है 28 जुलाई से। बट जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे भले ही 28 जुलाई मेंशन किया गया है बट अगस्त के बाद ही चालू होता है क्योंकि यहाँ पे जब तक राउंड 2 नहीं फिनिश होता तब तक वो एकेडमिक टर्म जो है वो चालू नहीं करते कॉलेज वाले। बट अल्टीमेटली आप चाहो तो इंक्वायरी कर सकते हो आफ्टर राउंड 1। ठीक है, उस तो ये तो हमने बात कर ली 12 पॉइंट। अब 13 पॉइंट क्या है कि डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी आफ्टर राउंड 1। अब देखो फ्रेंड्स राउंड 1 के बाद जो कॉलेज में जितनी जितनी सीट अभी अवेलेबल है, क्योंकि देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एमई एमटेक में मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई भी एक स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो भी ये हमारी एलडी कॉलेज है। ठीक है, इसमें सपोज करो कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रोसेस है। ठीक है, तो उसमें 18 सीट रहती है। ठीक है, तो कोई भी एक कॉलेज में 18 सीट रहती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो हाई हो जाता है। तो राउंड 1 के बाद जो भी वैकेंसी बाकी है जो भी पर्टिकुलर कॉलेज में, तो 28 जुलाई को उसका एक मेरिट निकलता है। अल्टीमेटली ये जो मेरिट निकलेगा फ्रेंड्स वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो प्लीज अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा आगे। बट अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा। जैसे मैंने सबसे पहले ये पीजी सेट का एडमिशन के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, तो आपने बहुत सारी कमेंट की थी कि जब इसका रजिस्ट्रेशन हुए तो प्लीज वीडियो बनाना, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपके भी आपका सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल मेक ऑन वीडियो। ठीक है, फिर आगे 14 नंबर का चॉइस फिलिंग क्या है कि कॉन्सेप्ट फॉर रीशफलिंग अपग्रेडेशन एंड चॉइस फिलिंग एक्चुअल एडमिशन राउंड 2, यानी कि रीशफलिंग राउंड 2 रहता है जहाँ पे अगर आपने राउंड 1 में जो कॉलेज मिली है वो आपने कैंसिल कर दी है या तो फिर नहीं चाहिए तो आप राउंड 2 में अप्लाई कर सकते हो। उसकी जो डेट है 28 और 29। ठीक है, यानी कि ये 2 डेट है, इसमें आप राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो जैसे आपने राउंड 1 के लिए किया था वैसा। फिर क्या होगा उसका भी रिजल्ट आएगा, तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर एक्चुअल एडमिशन राउंड 2। ठीक है, तो उसका रिजल्ट कब आएगा, 1 अगस्त को आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर आपको जो कॉलेज मिली है राउंड 2 में वो अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त के बीच आप ट्यूशन फी भर के अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हो। अब सपोज करो फ्रेंड्स के जो राउंड 2 में आपको कॉलेज मिली है वो आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। और फिर राउंड 2 के बाद लास्ट में जीटीयू यानी कि एसीपीसी की तरफ से एक वैकेंसी वाला एक सर्कुलर निकलता है जहाँ पे जो भी कॉलेज में जो भी सीट वैकेंट है, ठीक है, तो वो आप वहां पे जाके ऑफलाइन एडमिशन करा सकते हो। तो इतनी प्रोसेस ये रहती है। ठीक है, जो सिंपली मैंने आपको ये प्रोविजनल की डेट्स में डिस्कस की है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या तो फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो सिंपली मैंने प्रोविजनल की डेट्स के रिगार्डिंग बात कर ली। अब हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ साइबर स्पेस सेंटर, स्पेशली एमई एमटेक एम प्लान एम आर्किटेक्चर जो भी स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो कि सेंट्रल जोन में कौन से आता है, तो अहमदाबाद आ जाता है, गांधीनगर आ जाता है, भावनगर आ जाता है, कलोल आ जाता है। ठीक है, तो इतने इतने जो भी लोकेशन है तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो
वैसे डोंट वरी फ्रेंड्स, ये प्रोविजनल की डेट्स, इवन तो ये जो साइबर स्पेस सेंटर है इन सभी की मैं पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो आपको इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे जो भी कॉलेज यहाँ पे दिखाई जा रही है उस कॉलेज में जाके, सपोज करो कि आपके पास इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इवन दो मोबाइल भी नहीं है, अगर आप एडमिशन करना चाहते हो तो यहाँ पे जो भी कॉलेज मेंशन की गई है वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर सेंट्रल जोन 2 में आ जाता है आनंद, दाहोद, पंचमहाल, वडोदरा, ठीक है। फिर नॉर्थ जोन में आ जाता है अरवली, मोड़ासा, पालनपुर, बनासकांठा, महसाणा, सिद्धपुर, पाटण, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी कॉलेज दी गई है। फिर साउथ जोन में भरूच, सूरत, वलसाड़, सौराष्ट्र जोन में राजकोट, जूनागढ़, कच्छ, मोरबी, ये सब आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 61 जितनी एसीपीसी द्वारा अलॉट की गई कॉलेजेस है, यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई जस्ट होप कि आपको पता चल गया होगा। नाउ द क्वेश्चन के मुझे कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। ये वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ये वीडियो की लिंक, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।